हेलो एवरीवन। सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा का ये अध्याय 14 है। इससे पहले आप 13 कहानियां सुन चुके हैं। ये 14th चैप्टर है। इस कहानी का नाम है संज्ञा की जुड़वा। तो शुरू करते हैं। सूर्यदेव जो प्रकाश और ऊष्मा के देवता हैं, उन्होंने विश्वकर्मा की बेटी संज्ञा से शादी की। इनको 3 बच्चे हुए, वैवस्वत, यमुना और यम। मगर संज्ञा के लिए सूर्य की गर्मी में जीवन आसान नहीं था, क्योंकि सूर्य बहुत तेजस्वी और उष्मादत्त थे। संज्ञा सूर्य से दूर हो गई और इन कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए संज्ञा ने अपनी जुड़वा रूप छाया को अपनी जगह रख दिया और खुद अपने पिता के घर चली गई। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। संज्ञा की जुड़वा। सूर्यदेव ने ब्रह्मांड के शिल्पकार विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से विवाह किया था। संज्ञा ने वैवस्वत, यमुना और मृत्यु के देवता यम को जन्म दिया। जीवन सुखमय था, किंतु संज्ञा ने एक रहस्य छिपा रखा था। संज्ञा सूर्य से बहुत प्रेम करती थी, किंतु सूर्य का कठोर ताप और उसके प्रकाश को वो सहन नहीं कर पाती थी। एक दिन में सृष्टि को पोषण देता और रात को संज्ञा के लिए असहनीय हो जाता था। संज्ञा ने अच्छी पत्नी बनकर वर्षों तक नम्रता से सब कुछ सहा, किंतु एक दिन उसने फैसला किया कि वह और सहन नहीं करेगी। उसकी त्वचा पर जलने के निशान उसके दिल में भरे स्नेह से कहीं अधिक थे। वह सूर्य को छोड़ने के बारे में सोचने लगी, किंतु जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो सूर्य को दुख होगा। वह भी उससे बहुत प्रेम करता था। शीशे के सामने खड़ी संज्ञा को फिर एक युक्ति सूझी। वह ऐसी चाल थी जिससे न केवल वह स्वयं बच सकती थी, अपितु उसके पति को भी कोई परेशानी नहीं होती। संज्ञा ने एक स्त्री को प्रकट किया जो हूबहू उसकी ही प्रतिकृति थी। चूंकि वह स्त्री संज्ञा की प्रतिछाया थी, इसीलिए संज्ञा ने उसका नाम छाया रख दिया। मैं सूर्य की चमक को और सहन नहीं कर सकती, संज्ञा ने छाया को विश्वास में लेकर कहा। मैं उसे दिल से प्रेम करती हूँ, किंतु मेरा शरीर अब उसके निकट जाने से घबराता है। मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। छाया ने पूछा कि परिवार की देखभाल करना तो तुम्हारा कर्तव्य है, उसका क्या होगा? तो अब संज्ञा कहती है, पहले मुझे अपनी देखभाल करनी है। मैं अब अपने पति से पहले सा प्रेम नहीं करती, परंतु वह मुझसे उतना ही प्रेम करता है, इसलिए मैंने तुम्हें बनाया है। तुम मेरी जगह ले लो, मेरे पति और बच्चों का ध्यान रखना और अपनी पहचान कभी किसी को मत बताना। छाया ने संज्ञा को कहा कि मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन यदि कोई मेरे बाल खींचेगा तो मैं उसे सच बता दूंगी। संज्ञा ने अपने पिता विश्वकर्मा के घर पहुंचकर उन्हें सारी बातें बता दी। उसके पिता ने उसे लौट जाने का कई बार आग्रह किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। चूंकि संज्ञा अपने पति को बताए बिना आ गई थी, इसीलिए विश्वकर्मा उसे अपने घर में आश्रय देने पर सहमत नहीं हुए। संज्ञा निकट के एक राज्य उत्तर कुरु में जा पहुंची और वहां घोड़ी का रूप धारण करके रहने लगी। उधर संज्ञा की युक्ति से अनजान सूर्यदेव ने छाया को अपनी पत्नी समझकर उससे 3 संतानों को जन्म दिया। उनमें ताप्ती नाम की पुत्री, सावर्णी और शनि नामक के 2 पुत्र पैदा हुए। संयोग से खून का संबंध अधिक गाढ़ा सिद्ध हुआ। छाया अपने बच्चों को संज्ञा के बच्चों के मुकाबले में ज्यादा प्रेम करने लगी। वह संज्ञा के बच्चों की उपेक्षा करके अपने बच्चों से अधिक प्रेम करने लगी। वह स्वतः सरल सीधा था, इसलिए उसने विरोध नहीं किया, किंतु शेष दोनों भाई बहनों ने इस भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। यमुना का ताप्ती के साथ भयानक झगड़ा हुआ और उसने ताप्ती को शाप दे डाला, तुम पृथ्वी पर बहने वाली एक नदी में बदल जाओ। ताप्ती ने भी पलटकर कहा, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। उन्होंने जैसे ही शाप दिया, दोनों युवतियां जलधाराओं में बदल गई। यमुना उत्तर दिशा में और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने लगी। यह देखकर छाया यम पर क्रोधित हो गई, किंतु यम को लंबे समय तक छाया पर संदेह था। उसके भीतर हर दिन यह विचार जड़ पकड़ता जा रहा था कि यह स्त्री उनकी मां नहीं, अपितु दृष्टि भ्रम है। छाया के व्यवहार से नाराज यम ने उसे लात मारने की धमकी दी। यह सुनकर छाया के होंठ रोष से कांप उठे और उसने यम को शाप दे दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे लात मारो, मैं शाप देती हूँ कि तुम्हारे पांव सड़कर गिर जाएं।
यम को अब विश्वास हो गया कि वह स्त्री असल संज्ञा नहीं है। उसने तुरंत अपने मन का संदेह अपने पिता से साझा किया। मैंने केवल अपना पैर उठाया था और उसने मुझे शाप दे दिया। कौन सी माँ अपने ही पुत्र के शरीर को इस तरह विरूपित करेगी? इस प्रश्न ने सूर्य को दुविधा में डाल दिया। उस रात सूर्यदेव ने छाया से बात की। छाया पहले से ही अपना बचाव करने के लिए तैयार थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि क्रोध मुझ पर हावी हो गया और मैंने यम को शाप दे दिया। मैं उसे वापस नहीं ले सकती, किंतु उसके प्रभाव को कम कर सकती हूँ। यम के पैरों को क्षति तो नहीं पहुंचेगी, किंतु उसके मांस के टुकड़े पृथ्वी पर गिरेंगे और उन्हें कीड़े खा जाएंगे। अब से मैं अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखूंगी। यह भूलकर कि वह सूर्य के सामने खड़ी थी, छाया बोलती गई। उसे ध्यान नहीं रहा कि कोई भी सूर्य को अंधेरे में नहीं रख सकता। सूर्य ने पूछताछ शुरू की तो छाया हड़बड़ा गई। उसने नए झूठ गढ़े और वह अनजाने में अपनी ही कही बातों का विरोध करने लगी। सूर्य को जल्द ही छाया की कहानी में छिद्र मिलने लगे। वह अपनी झूठी कहानी पर कायम रही, किंतु सूर्य ने उसके सारे झूठ पकड़ लिए। फिर जैसे ही सूर्य ने छाया को बालों से पकड़ा तो उसने हार मान ली। संज्ञा नहीं छाया, तुम मेरे बच्चों के प्रति इतने निष्ठुर कैसे हो गई? सूर्य ने पूछा। मुझे अपने बच्चों की चिंता होती थी कि कहीं वे भी मेरी तरह परछाई बनकर न रह जाएं। दोनों स्त्रियों द्वारा धोखा दिए जाने से क्रुद्ध सूर्य तुरंत विश्वकर्मा के घर पहुंचे। ससुर ने सूर्य से क्षमा मांगी और उन्हें समझाने का प्रयास किया। मैं यह नहीं कहता कि संज्ञा ने बुद्धिमानी का काम किया, किंतु आप भी दोषी हैं। आपका ताप उसके लिए असहनीय हो गया था। क्या आपने कभी सोचा कि आपके स्पर्श से वह इतनी डरी हुई थी? सूर्य ने जल के पात्र में स्वयं को देखा तो उन्हें समझ आया कि इतने वर्षों तक वे संज्ञा को नहीं अपितु केवल स्वयं को ही प्रसन्न कर रहे थे। उनके प्रकाश की चकाचौंध ने संज्ञा को जैसे अंधा कर दिया था और ताप से उसके शरीर पर फफोले पड़ गए थे। फिर भी उनका इस ओर ध्यान नहीं गया। यह देखकर सूर्य का चेहरा काला पड़ गया, मानो उसे किसी बादल ने ढक लिया हो। संज्ञा को वापस लाना होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? हम प्रयास कर सकते हैं। सारा दोष अत्यधिक ऊर्जा का है जो आपके भीतर से निकलती है। मैं अपने औजारों से उसे काटकर थोड़ा कम कर देता हूँ। तब संज्ञा आपको देख पाएगी और मिल भी सकेगी। यह युक्ति काम कर गई। सूर्य के पास अब अपनी मूल आभा का केवल 16वां भाग बचा था। वह उत्तर कुरु राज्य पहुंच गए। वहां उन्होंने घोड़ी के रूप में संज्ञा को पहचान लिया। उसे देखते ही सूर्यदेव अश्व में बदल गए। संज्ञा ने जैसे ही अपने पति को पहचाना, वह डर के मारे इधर-उधर भागने लगी। फिर वह रुक गई। सूर्य में परिवर्तन आ गया था। सूर्य की अग्नि अब उसे जला नहीं रही थी। उनमें अब कोमल सी चमक थी, जो संज्ञा के चेहरे को सहला और आंखों को चूम रही थी। एक मंद सी आभा जो संज्ञा के कटी प्रदेश में गर्माहट उत्पन्न कर रही थी। सूर्य की लपटों में अब भी तेज था, किंतु वे मधुर प्रतीत होती थी, आमंत्रण से भरी मनमोहक। संज्ञा ने सूर्यदेव को कसकर पकड़ लिया। वह जानती थी वह फिर कभी उनसे अलग नहीं होगी। दोनों ने पशु रूप में ही एक दूसरे का रसास्वादन किया। उनके जुड़वा बच्चे हुए। चूंकि उस समय सूर्य और संज्ञा का युगल अश्व रूप में था, इसीलिए उनके जुड़वा बच्चे हुए तो उन्हें अश्वनी कुमार कहा गया। वे देवताओं के चिकित्सक बने। इसके बाद सूर्य और संज्ञा अपने मूल रूप में लौट आए। फिर संज्ञा को कभी दूसरी छाया की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस कहानी से का उपसंहार ये है, या इस कथा में सूर्य को संज्ञा की अनुपस्थिति का एहसास होता है। तब विश्वकर्मा के सुझावानुसार वह अपनी तेज को घटाते हैं। इस नरम प्रकाश के कारण वे अपनी पत्नी संज्ञा के पास आते हैं। अश्व रूप में दोनों का मिलन होता है और सूर्य ने अश्वनी कुमारों जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद वे दोनों सामान्य रूप में लौट गए। परस्पर समझ, अनुकूल परिवर्तन और समर्पण से रिश्तों में पुनर्मिलन और सुदृढ़ता संभव हो सकती है। तो इस कहानी का संदेश भी यही है कि जब जीवन में पारदर्शिता, सीमाओं की पहचान और आपसी अनुकूलन से जुड़ाव बढ़ता है, तो रिश्तों में गर्माहट
और स्थिरता बनती है, चाहे वह दिव्य संवाद हो या मानवीय संबंध। समझ और परिवर्तन क्षमाशीलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। संज्ञा का जाना आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक दबाव में खुद को बचाना जरूरी था। सूर्य का अपना तेज घटाना रिश्तों में बदलाव और समझदारी की मिसाल है। अश्वनी कुमारों का जन्म इस बात का प्रतीक है कि समझ और सामंजस्य से नई सृजनात्मक संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अब इसके बाद एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, ध्रुव बना तारा।